राधे राधे भक्तों, भगवत गीता की चौथी अध्याय से दिव्य ज्ञान आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, तो आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। अध्याय 4 से श्लोक 27 में बताया गया है भक्तों, सर्वामि इंद्रिये कर्मामि प्राण क्रमामि च अपरे आत्म संयम योग अग्रो जीवति ज्ञान दीप्ते। इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद है भक्तों, दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को बस में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। इस श्लोक का विस्तार में अध्ययन हुआ है भक्तों। यहाँ पर पतंजलि द्वारा सूत्र बंधन योग पद्धति का निर्देश है। पतंजलि कृत योग सूत्र में आत्मा को त्याग आत्मा तथा पराग आत्मा कहा गया है। जब तक जीव आत्मा इंद्रियों भोग में आसक्त रहता है, तब तक वह पराग आत्मा कहलाता है, और ज्यों वह इंद्रियों भोग से विरक्त हो जाता है, परित्याग आत्मा कहलाने लगता है। जीव आत्मा के शरीर के 10 प्रकार के वायु कार्यशील रहते हैं, और इसे श्वसन प्रक्रिया प्राणायाम द्वारा जाना जाता है। पतंजलि की योग पद्धति बताती है कि किस तरह शरीर के वायु के कार्यों को तकनीकी उपाय से नियंत्रित किया जाए, जिससे अतः वायु के सभी आंतरिक कार्य आत्मा को भौतिक आसक्ति से शुद्ध करने में सहायक बन जाए। इस योग पद्धति के अनुसार परित्यागत्मी ही चरम उद्देश्य है। परित्याग आत्मा पदार्थ की क्रियाओं से प्राप्त की जाती है। इंद्रिय विषयों से प्रतिक्रिया करती है। यथा कान सुनने के लिए, आँख देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, जीभ स्वाद के लिए तथा हाथ स्पर्श के लिए है, और ये सब इंद्रियां मिलकर आत्मा से बाहर के कार्यों में लगी रहती है। यही कार्य प्राण वायु के व्यापार क्रियाएं हैं। अपान वायु के नीचे की ओर जाती है। व्यान वायु से संकोच तथा प्रसारण होता है। समान वायु से संतुलन बना रहता है, और उदान ऊपर की ओर जाती है। और जब मनुष्य प्रभुत्व को जाता है, तो वह इन सभी वायुओं को आत्म साक्षात्कार की खोज में लगा देता है। श्लोक 28 में बताया गया है भक्तों, द्रव्ये यगः तप्ये यगः योगे यगः तथा अपरे स्वधानता ज्ञाने यज्ञः च यतः संसति वर्ता। इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद है भक्तों, कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्यान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रभुत्व बनते हैं। अब इस श्लोक का विस्तार में अध्ययन हुआ है भक्तों। इन यज्ञों के कई वर्ग किए जा सकते हैं। बहुत से लोग विविध प्रकार के दान पुण्य द्वारा अपनी संपत्ति का यजन करते हैं। भारत में धनाढ्य व्यापारी या राजवंशी अनेक प्रकार की धर्मार्थ संस्थाएं खोल देते हैं, यथा धर्मशाला, अन्य क्षेत्र, अति शिथिलशाला, अनाथालय तथा विद्यापीठ। अन्य देशों में भी अनेक अस्पताल, बूढ़ों के लिए आश्रम तथा गरीबों को भोजन, शिक्षा तथा चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान करने के
दातव्य संस्थान है। ये सब दान क्रम द्रव्यमय यज्ञ है। अन्य लोग जीवन में उन्नति करके अथवा उच्च लोक में जाने के लिए चंद्रायन तथा चांद्रोमस्य जैसे विविध तप करते हैं। इन विविधियों के अंतर्गत कतिपय कठोर नियमों के अधीन कठिन व्रत करने होते हैं। उदाहरणात्मक चातुर्मास का व्रत रखने वाला वर्ष के 4 मासों में जुलाई से अक्टूबर तक बाल नहीं कटाता, न ही कपित खाद्य वस्तुएं खाता है और न दिन में 2 बार खाता है, न निवास स्थान को छोड़कर कहीं जाता है। जीवन के सुखों का ऐसा परित्याग तमोवय यज्ञ कहलाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनेक योग पद्धति का अनुसरण करते हैं, यथा पतंजलि पद्धति ब्रह्म में तदाकार होने के लिए, अथवा हठ योग या अष्टांग योग विशेष सिद्धियों के लिए कुछ लोग समस्त तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं। ये सारे अनुष्ठान योग यज्ञ कहलाते हैं जो भौतिक जगत में किसी सिद्धि विशेष के लिए किए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो विभिन्न वैदिक साहित्य तथा उपनिषद तथा वेदांत सूत्र या सांख्य दर्शन के अध्ययन में अपना ध्यान लगाते हैं। इसे स्वभाव ध्यान कहा जाता है। ये सारे योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों में लगे रहते हैं और उच्च जीवन की तलाश में रहते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत इससे पृथक है, क्योंकि यह परमेश्वर के प्रत्यक्ष सेवा है। इनसे उपयुक्त किसी भी यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपितु भगवान तथा उनके परमाणविक भक्तों के कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। फलतः कृष्ण भावनामृत दिव्य है। राधे राधे भक्तों।